तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है टेंशन वन ऑफ द नवरत्नस ऑफ द। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक टेंशन दोस्तों डैश थे। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन बी संगीतकार दिया, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है दोस्तों ये जाता है संगीतकार। और अगर आपको पूछा है दोस्तों कौन सा मुगल बादशाह ने दोस्तों जो 2 बार शासन किया था, मतलब दोस्तों ट्विंस, तो आपको जल्दी से लाइव से बताइए। तो देखो वो जो है दोस्तों हुमायूं, यानी कि दोस्तों मुगल बादशाह हुमायूं ने दोस्तों 2 बार शासन किया था। और अगर आपको दोस्तों पूछा जाए बुलंद दरवाजा किसने बनाया, तो देखो वो बनाया था अकबर ने। कितने सालों में, तो देखो वो बनाया था 1602 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है माले इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विच। आपको बताना पड़ेगा जो माले दोस्तों ये किस देश की राजधानी का नाम है। तो देखो ये दोस्तों मालदीव्स का दोस्तों राजधानी का नाम हो जाता है माले। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो ब्रिटिश ने अपने जो दोस्तों जो फर्स्ट जो कंपनी यानी कि दोस्तों जो कारखाना खोला था वो कहाँ पर, तो देखो वो खुला था सूरत पर। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए वो दोस्तों जो ब्रिटिश है ये भारत पर कब आए थे, तो देखो ब्रिटिश भारत पर आए थे 1600 साल में। और तब मुगल बादशाह कौन था, तो देखो तब मुगल बादशाह हो जाता है अकबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है सुदीर्मन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो सुदीर्मन कप है दोस्तों इसका संबंध किस खेल से है, तो देखो जो सुदीर्मन कप है दोस्तों इसका जो संबंध है वो किससे होता है, जल्दी से बताइए। हाँ दोस्तों बैडमिंटन से। और अगर आपको पूछा है सानिया नेहवाल का दोस्तों संबंध किससे है, तो देखो उनका भी संबंध हो जाता है दोस्तों बैडमिंटन से। और अगर आपको पूछा जाता है रबर्स कप का, तो देखो जो रबर्स कप है दोस्तों उसका संबंध हो जाता है फुटबॉल से। और जो रणजी ट्रॉफी है दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध हो जाए किससे, क्रिकेट से। और दोस्तों देखो आपको बताना पड़ेगा ये हॉकी से किस कप का संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है विच टैक्स इज नॉट रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा कर केंद्र है दोस्तों सरकार से संबंधित नहीं है। तो देखो आपको जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर सेल्स टैक्स दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी सेल्स टैक्स। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है प्लेस लुम्बिनी इज इन। आपको बताना पड़ेगा लुम्बिनी कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है, वीडियो के इनमें भी कमेंट कर जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सी धातु दोस्तों मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। निम्नलिखित में से दोस्तों जो गोल्ड यानी कि सोना है दोस्तों ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है विच इज द नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तरल अवस्था में पाई जाने वाली दोस्तों जो अधातु है कौन सी है। तो आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है ब्रोमीन दिया, बिल्कुल सही है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है ब्रोमीन। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है फॉर व्हाट रीजन डज द ऑयल इन ए ब्रेकर फिल्ड विथ लिक्विड अफेयर रिच। आपको बताना पड़ेगा तरल से भरी हुई दोस्तों जो बीकर का तेल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो आपको जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन दिया, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ हाउ मेनी कलर्स। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो व्हाइट कलर है दोस्तों कितने रंगों से दोस्तों मिश्रण से होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो ये दोस्तों 7 रंगों के मिश्रण से होता है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है काइरोजेनिस इज ए साइंस रिलेटेड टू। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों किससे संबंधित विज्ञान है। तो जल्दी से आप लोग से बताए दोस्तों किससे संबंधित विज्ञान है। तो देखो ये दोस्तों लो टेम्परेचर से संबंधित विज्ञान हो जाता है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो देखो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा दोस्तों वो शहर कौन सा है। तो देखो वो हो जाते हैं हरिद्वार, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है
डूमा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। जो दोस्तों ड्यूमा है दोस्तों, ये किस देश का जो संसद का नाम है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है रसिया दिया, बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है रसिया। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है एम्पायर अशोक वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। सम्राट अशोक दोस्तों किस वंश के शासक थे। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सबको मालूम होना ही चाहिए। जो सम्राट अशोक है दोस्तों, ये किस वंश का शासक है। तो देखो ये मौर्य वंश का शासक हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द साउथ एंड ऑफ। भूमध्य रेखा से दोस्तों भारत की जो दक्षिण छोर है दोस्तों, इसकी दूरी कितनी है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसकी दूरी कितनी है। तो देखो इसकी दूरी जो है दोस्तों हो जाती है 876 किमी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है। तो देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है जसपाल राणा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। जो जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों, जो जसपाल राणा है निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। आर्चरी से, शूटिंग से, टेनिस से या दोस्तों स्विमिंग से। तो देखो हमारे जसपाल राणा दोस्तों वो शूटिंग से संबंधित है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है विथ विच गेम्स नॉकआउट इज रिलेटेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने ये नॉकआउट सब जरूर एक बार सुने होंगे। ये दोस्तों ये नॉकआउट है, ये सब कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो ये जुड़ा हुआ है बॉक्सिंग के साथ। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है जुबिन मेहता द फेमस म्यूजिक कंपोजर इज विच कंट्री सिटीजन। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, जो प्रसिद्ध म्यूजिक दोस्तों संगीतकार है जुबिन मेहता, ये दोस्तों कौन सा देश का नागरिक है। तो देखो दोस्तों जुबिन मेहता हमारे इंडिया का नागरिक है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है इन विच स्टेट इज द कोणार्क टेम्पल। जो कोणार्क मंदिर है दोस्तों किस राज्य में है। तो आपको जल्दी से लाइव बताना है दोस्तों, ये कोणार्क है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो देखो ये उड़ीसा पर है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी उड़ीसा दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है अल्मेटी सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जो अल्मेटी है दोस्तों किस नदी पर स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से लाइव बताइए। तो देखो जो अल्मेटी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत ही शानदार सवाल पूछा, इस पे पूछा है इन विच स्टेट फराक्का ब्रिज लोकेटेड। जो फराक्का ब्रिज है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, आपको बताना पड़ेगा किस राज्य पर। तो देखो जो फराक्का ब्रिज है दोस्तों ये सिचुएटेड हो जाता है वेस्ट बंगाल पर, यानी कि पश्चिम बंगाल पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है वेयर वाज इसरो एस्टैब्लिश। इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो देखो जो इसरो का स्थापना है दोस्तों कब हुआ था। हाँ दोस्तों ये इसरो का जो स्थापना हुआ था ये 1969 पर हुआ था। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या पूछा है इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय। जो इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन है दोस्तों ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो देखो ये जो नारा है दोस्तों ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए भगत सिंह दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है सुखना लेक सिचुएटेड ऑन विच स्टेट। जो सुखना झील है दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राज्य बताइए। तो देखो दोस्तों ये जो झील है स्थित हो जाता है चंडीगढ़ पर, और उत्तराखंड पर है दोस्तों भीमताल लेक, मणिपुर पर है दोस्तों लोकटक लेक, और राजस्थान पर दोस्तों संभाल लेक। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा है हजरतबल दरगाह स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कहाँ पर लोकेटेड है, जल्दी से आप राज्य बताइए। तो देखो ये स्थित यानी कि लोकेटेड हो जाता है श्रीनगर पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है बैटल ऑफ माद्रास कॉज फाइट इन विच ईयर। जो माद्रास की लड़ाई है दोस्तों किस वर्ष को लड़ा गया था।
तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताएं दोस्तों ये लड़ाई कब लड़ा गया था। तो देखो ये लड़ा गया था 1746 पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है विच बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड पब्लिश बाय फोर्ब्स। तो आपको बताना पड़ेगा फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित दोस्तों दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची पर कौन सा बैंक सबसे ऊपर है। तो आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर लाइव चलिए बताओ। तो देखो फोर्ब्स के सूची में दोस्तों जो बैंक सबसे ऊपर में रहता हो जाता है कौन सा, हाँ दोस्तों डीबीएस बैंक, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है इन व्हाट ईयर डिड द ऑस्कर बिगिन। जो ऑस्कर है इसकी जो शुरुआत ये किस वर्ष को हुई थी। तो देखो जो ऑस्कर है इसकी शुरुआत हुई थी 1903 पर, और दोस्तों जो नोबेल है उसका कब, तो देखो नोबेल का शुरू हुआ था दोस्तों 1901 पर, और एशिया में दोस्तों सबसे पहला नोबेल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 पर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है विच स्टेट लॉन्च किसान कल्याण मिशन। किस राज्य ने दोस्तों किसान कल्याण मिशन शुरू किया। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए गुजरात दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए गुजरात। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 को आप लोग जल्दी से पढ़ो, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन बी फुटबॉल दिया बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फुटबॉल। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है हुच टर्म इस किसान घाट। जो किसान घाट है दोस्तों किसका मकबरा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो जो किसान घाट है दोस्तों ये मकबरा हो जाता है चरण सिंह का, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी चरण सिंह दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग दोस्तों बहुत कम पैर, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक बाय, जय हिंद जय।